A big hello to all my viewers. How are you all? I hope you all are doing well. So this is Sabiha Noor and welcome back to our channel States to Excellence, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गेनीज 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग. रॉबर्ट गेनी की 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग को हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है और पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो. ओके, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले विद अ ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन आई हैव इट फॉर यू ऑल. ओके, सो ये है हमारे रॉबर्ट मिल्स गेनी. ओके, इनका बर्थ डेट है 21 अगस्त 1916 एंड इनका डेथ डेट है 28 अप्रैल 2002. ओके, नाउ Robert Genny was an American educational psychologist who made significant contribution to the field of instructional design. अब रॉबर्ट गेनी अमेरिका के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है और इनका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर रहा है तो वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के फील्ड में रहा है. ना व्हाट डू वी मीन बाय इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन? तो लर्नर की नीड्स को, मतलब स्टूडेंट्स के नीड को एनालाइज करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसे डिफाइन करना, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसे डिज़ाइन करना, वो मटेरियल्स को, वो एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना, उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चेक करना कि हमने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना ग्रास्प किया है, कितना अंडरस्टैंड किया है, उसका इन शॉर्ट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करना. ठीक है, उसे सही तरीके से असेस करना. सो दिस इज़ नथिंग बट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन. तो इसमें उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. नाउ वन ऑफ हिज मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग विच आर आउटलाइन इन हिज बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1965. अब अगर मैं बात करूं 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग की, तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी बुक में दिया था, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, एंड हियर यू कैन सी द बुक ऑफ रॉबर्ट गेनी. ओके, तो इसमें ही उन्होंने 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात की थी. ठीक है, जो इनकी बुक थी वो सबसे पहले पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1965. नाउ these events serves as a framework for designing effective instruction and are widely used in educational setting. So basically ये जो मॉडल है ना 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, ये हमें बताता है कि हमें अपने इंस्ट्रक्शन को कैसे हम इफेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम प्लान आउट कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो इस इवेंट को, इस 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, इस मॉडल को वाइडली यूज भी किया गया है बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट दिस इन डिटेल. सो द वेरी फर्स्ट वन इज गेनिंग अटेंशन ऑफ द लर्नर्स. नाउ ensure the learners are ready to learn and participate in activities by presenting a stimulus to capture their attention. अब एज अ टीचर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक हम अगर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन. ओके, अगर बच्चों का ध्यान ही नहीं है क्लासरूम में, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टीचिंग? सो इसीलिए कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करें, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए टॉपिक में, ताकि वो हमें देखें और सुने भी. अब हम क्यों करते हैं, वाई वी डू दिस? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो बच्चे हैं, वो अलग अलग माइंडसेट के साथ क्लासरूम में आते हैं. उनके दिमाग में 100 चीज़ें अपनी अपनी चल रही होती है, राइट? तो टीचर का जो जॉब है, टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उनको क्लासरूम में कैसे फोकस करवाना है, मतलब पढ़ाने से पहले उनको कैसे रेडी करना है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट लेवल 1 सेज, कि कैसे हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, ट्रिक्स को यूज़ करके उनके मूड को सेट कर सकते हैं. नाउ वी हैव सो मैनी थिंग्स टू सेट देयर मूड. फर्स्ट इज़ लीड एन आइस ब्रेकर एक्टिविटी. कोई भी हम एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं 5 मिनट्स की, ताकि एक वार्म अप एक्टिविटी हो जाए, उनका जो ध्यान है, उनका जो माइंड है वो हमारी तरफ आ जाए. ठीक है, टॉपिक की तरफ आ जाए. सेकेंड, पोस्ट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स. कोई भी अगर हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा सकते हैं और पूछ सकते हैं. ठीक है, ताकि जो है बच्चा टॉपिक की तरफ आना शुरू हो जाए और वो उस वे में सोचने लगे. थर्ड इज कॉमिक स्ट्रिप और
यूट्यूब वीडियोज़ रिलेटेड टू द टॉपिक। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टीच, ठीक है ना। तो यूट्यूब वीडियोज़ दिखा सकते हैं या कोई भी कॉमिक चीज़ करवा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़, और इसके अलावा भी वी हैव सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू, जैसे कि करंट न्यूज़ बता सकते हैं फिर इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक, या कोई भी इवेंट है ऐसा, कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हम जो है बच्चों से पूछ सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि बच्चे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसका, या फिर हम कोई भी ऐसा सिचुएशन उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे उनके अंदर क्यूरियोसिटी आए। So these are the few things which we can do as a teacher in classroom before starting our class. पढ़ाने से पहले हम उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टेज नहीं है ये सारे ट्रिक्स और टिप्स का। ओके, पॉइंट ये है, पहला स्टेप ये है कि हमें ये मेक श्योर करना है कि उनका जो बच्चों का जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि हम अच्छे से लर्निंग उनकी इफेक्टिवली करवा सकें। ठीक। Now, the second level is informing learners of the objective. Now, second level says provide objectives before instruction begins. Now, once we have their attention, we want to quickly educate the students कि भैया हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब उनका जो माइंड है वो रेडी होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए कि हम ये चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज़ से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, इसे हमें कॉम्प्रीहेंड करना है, इसे हमें समझना है, एट द एंड ऑफ द क्लास इसे हमें डिलीवर करना है। ठीक है, तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ाने से पहले हमें उन्हें ये बताना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रोवाइड करने हैं। Now, examples है कुछ. So the best way to accomplish this step is, the first is providing measurable criteria they must meet at the end of the lesson. मतलब कोई भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें पढ़ाने से पहले बता देना है कि एट द एंड ऑफ द लेसन हमें ये आना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, एक्सप्लेनिंग अ टास्क दे विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म। मतलब पढ़ाने से पहले हमें उन्हें बता देना है कि ये टास्क एट द एंड ऑफ द क्लास हमें परफॉर्म करना है। तो वो लोग फिर क्या है, बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे वो अच्छे से रिसीव करेंगे वो लोग एज अ रिसीवर। थर्ड, ड्रॉइंग अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन प्रायर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड लेटर असेसमेंट। मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव से लेके उस टॉपिक के असेसमेंट तक एक क्लियर कनेक्शन होना ज़रूरी है। बच्चों के माइंड में एक फ्रेमवर्क रहना चाहिए, उससे क्या है वो उस टॉपिक में हर आने वाली चीज़ के लिए रेडी रहते हैं और मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है ना। दिस वॉज लेवल 2। मूविंग टू द लेवल 3, दैट इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन करने के बाद और लेसन के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के बाद what we have to do as a teacher, we have to help students make sense of new information by relating it to something they already know or experienced. मतलब अगर हम कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड उनके पास जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस नॉलेज है, उसे रिकॉल करवाना ताकि वो एक कनेक्शन बना सके। ठीक है ना, कि प्रायर नॉलेज और न्यू नॉलेज में एक कनेक्शन वो बना सके और उसे और अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि जो प्रीवियसली लर्न नॉलेज होता है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। ठीक है ना, हमें सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है एज अ टीचर। तो कोई भी चीज़ उस टॉपिक से रिलेटेड उनको पता है या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, हमें उन्हें पहले पूछना है और उसके बाद न्यू इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली, डूइंग अ क्विक समरी ऑफ पास्ट लेसन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, सो बिफोर टीचिंग अबाउट फ्रैक्शन से मतलब फ्रैक्शन को लेके हम प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उनकी निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन के बारे में उन्होंने क्या पढ़ा है। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में व्हाट दे नो अबाउट फ्रैक्शन। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन व्हाट दे रिकॉल। अगर फ्रैक्शन वर्ड सुन के ही उनको कुछ रिकॉल कर रहे हैं वो, या उनको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी उनके पास नॉलेज है उसको लेकर, तो हमें वो उनसे पूछना है। ठीक। सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू टू रिकॉल देयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन, है ना, प्रायर लर्नड इंफॉर्मेशन न्यू लेसन शुरू करने से पहले। ये एक ब्रिज की तरह
काम करता है क्योंकि ओके। नाउ मूविंग टू द फोर्थ लेवल दैट इज प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, मतलब इंट्रोड्यूसिंग लर्नर्स टू न्यू कंटेंट। अब लर्नर्स के पास जो भी प्रीवियस या प्रायर नॉलेज थी या एक्सपीरियंसेस थे वो रिकॉल करवाने के बाद हमें क्या करना है, न्यू कंटेंट को इंट्रोड्यूस करना है, न्यू लेसन मटेरियल को प्रेजेंट करना है। तो ये प्रेजेंटेशन स्टेज जो होता है ये हमें बहुत ही केयरफुली प्लान आउट करना है, ठीक है। तो इसे प्लान आउट करने के लिए और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स इन क्लासरूम, वी कैन यूज़ पावर पॉइंट, जैसे अभी आई एम यूजिंग पावर पॉइंट फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरी, राइट। फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं जहाँ भी एप्लीकेबल हमें लगे, या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक के कौन सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम कोई भी वेज को चूज़ कर सकते हैं उस लेसन को, उस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट लेवल इज प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। नाउ इन दिस एज अ टीचर वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न, मतलब जो भी बच्चे लर्निंग कंटेंट याद करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको वो कैसे लंबे समय के लिए और जल्दी याद कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करनी है बच्चों को, ठीक है। हमें गाइड करना है कि वो कैसे इसको याद कर सकते हैं। सो एज अ टीचर वी हैव टू डू दिस। नाउ अगेन वी हैव सो मेनी वेज फॉर डूइंग सो। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग टू मेक एसोसिएशन। कॉन्सेप्ट मैपिंग हम उन्हें सिखा सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है या साइंस है तो इसमें हम कॉन्सेप्ट मैपिंग को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा और उन्हें एकदम जल्दी याद भी हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ दिस, सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो फॉर दिस। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमोनिक्स टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। अगेन इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका याद करना उतना ही ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मिनिमोनिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिनिमोनिक्स प्रिपेयर करके हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो आसानी से उसको याद कर ले। मिनिमोनिक्स होता क्या है, अगर मैं बात करूँ ये 9 लेवल्स की ही, तो ये 9 के 9 अगर हमको याद करने हैं और सीक्वेंस में याद करने हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक लेवल के इनिशियल्स लेंगे और उस इनिशियल से हम कोई भी फ़नी या कोई भी ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो हमें याद रह जाए, कोई भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमें आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या एनी लैंग्वेज इन विच वी आर कंफर्टेबल विद, ओके। सो उससे हम याद करेंगे, तो उसे मिनिमोनिक्स कहते हैं, ताकि हमें वो चीज़ याद रह जाए। अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड इज रोल प्लेइंग टू विजुअलाइज एप्लीकेशन। कोई भी कंटेंट को याद करने के लिए अगर हम रोल प्ले कराएंगे तो बच्चों को वो चीज़ और अच्छे से याद रह जाती है ना। तो ये वो लर्नर के लिए तो और भी बेहतरीन हो जाता है जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, मतलब जो देख के ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लेते हैं। इसके अलावा भी वी हैव सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल एनालॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मेटाफर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। अगर फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं तो हम पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने क्लासरूम में बच्चों की लर्निंग को आसान कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग विथ द थिंग जो जिससे वो अवेयर हों, ओके। Now, moving to the next one, that is eliciting performances. Now, in this, as an educator, we have to allow students to apply knowledge and skills learned. अब as a teacher हम लोगों ने कुछ important और critical steps complete कर लिए हैं, ठीक है। Now, in this level, this is the time for students to do their part. मतलब हमने as a teacher जो भी पढ़ाया है, यहाँ पे अब हमें students को opportunity देना है कि जो भी उनकी learnings हुई है वो उन्होंने कितना समझा, ठीक है, कितना अंडरस्टैंड किया। सो बेसिकली उनको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं कॉन्सेप्ट की, वो चेक करने के लिए हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है ताकि वो अपनी लर्निंग्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके और प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से, ठीक। अब ये कैसे किया जा सकता है? सो वी हैव सो मेनी वेज टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं हम क्लासरूम में, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू, रिटन असाइनमेंट के थ्रू, क्लासरूम प्रेजेंटेशन के थ्रू, ऐसे और ग्रुप प्रोजेक्ट्स एज वेल एज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी हम दे सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को और लर्निंग्स को समझने के लिए। एप्लीकेशन ओरिएंटेड लैब एक्सरसाइजेज वेर एवर नीडेड, ओके, ये भी हम करवा सकते हैं। सो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम बच्चों की लर्निंग्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज प्रोवाइडिंग फीडबैक।
अब टीचिंग और लर्निंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बच्चों को फीडबैक देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो गिव इंफॉर्मेटिव फीडबैक अबाउट द लर्नर्स परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव फीडबैक अबाउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स और बिहेवियर. सो हमें बच्चों को हमेशा उनकी परफॉर्मेंस पे जब फीडबैक दे रहे हों तो बहुत ही सिंपल, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए उनके लिए कि उनको समझ में आए. ठीक है, वो उसका यूज़ कर सके अगर हम जो भी फीडबैक दे रहे हैं तो अगर उनकी लर्निंग सही है, अगर उनका परफॉर्मेंस सही है, बिहेवियर सही है, रिस्पॉन्सेस उनके करेक्ट है, तो हमें उन्हें प्रेज़ करना है. और अगर उनका कोई बिहेवियर, कोई परफॉर्मेंस गलत भी है, ठीक है, तो हमें उनको फीडबैक नेगेटिव वे में नहीं देना है. तो एक बहुत ही बेस्ट बात किसी ने कही है कि ऑलवेज प्रेज पब्लिकली एंड प्रोवाइड करेक्शन प्राइवेटली. तो जब भी हमें किसी को प्रेज करना है ना, तो पब्लिकली हमें करना चाहिए. तो इससे क्या, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ठीक है, और अगर कोई करेक्शन हमें करना भी है किसी भी इंडिविजुअल में, तो उसे अगर हम बहुत ही बेहतर होगा अगर हम वो चीज़ प्राइवेटली करें, है ना. तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होता है, सेल्फ एस्टीम उसका लो नहीं होता है. अंडरस्टूड ना. कैसे कर सकते हैं हम? बाय डूइंग पीयर इवैल्यूएशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन. अब बच्चे जब आपस में बैठ के एक दूसरे के वर्क को चेक करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई डिफरेंसेस है भी तो वो उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं, राइट. और अगर सेल्फ इवैल्यूएट भी कर रहे हैं तो यहाँ भी वो अपने लर्निंग्स को देख सकते हैं कि कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं, वो एरियाज़ को वो स्पॉट कर सकते हैं और अपने आप से ही खुद का इम्प्रूवमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए क्लासरूम में, ताकि वो पीयर इवैल्यूएशन के थ्रू भी लर्निंग्स उनकी बेहतर हो सके, फीडबैक मिल सके, और सेल्फ इवैल्यूएशन के थ्रू भी. ओके, और जहाँ भी एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वहाँ पे एज अ टीचर हमें वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को. मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ असेसिंग परफॉर्मेंस. सो इन दिस वी हैव टू conduct a comprehensive assessment to determine how well students met their learning objective. So learning gaps can be addressed. मतलब हमें क्लासरूम में असेसमेंट कंडक्ट करवाना है ताकि हम ये देख सके कि जो भी उस लेसन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और जो भी लर्निंग गैप्स है हम उसे एड्रेस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि बच्चों के क्या लर्निंग गैप्स रह गए हैं, ताकि हम उसे एज अ टीचर फुलफिल कर सकें. अब कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग प्री एंड पोस्ट लेसन क्विजेस. मतलब वो लेसन पढ़ाने से पहले और वो लेसन पढ़ाने के बाद हम कोई क्विज रख सकते हैं, ये देखने के लिए कि इस लेसन से पहले बच्चों की क्या अंडरस्टैंडिंग थी इस टॉपिक को लेके, और लेसन के बाद क्या कितनी अंडरस्टैंडिंग है. ओके, ऐसे के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, एंड हैंड्स ऑन असाइनमेंट भी हम दे सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर. मतलब वी हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू अप्लाई इंफॉर्मेशन टू पर्सनल कॉन्टेक्स्ट. हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमें बच्चों को स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स सिखाने हैं कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने सेव कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो उसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे वो न्यू सिचुएशन में उसे अप्लाई कर सकते हैं जो भी उनकी लर्निंग्स और नॉलेज उनके पास है. ओके, सो यहाँ पे जो रिटेंशन है इसका मतलब होता है नॉलेज को स्टोर करके रखना अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और जब भी ज़रूरत लगे उसका यूज़ करना, इस्तेमाल करना. और ट्रांसफ़र मतलब अपनी नॉलेज को वो अप्लाई कर सके एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, बट सिचुएशन सेम होनी चाहिए. गॉट इट? तो ये स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स एज अ टीचर हमें स्टूडेंट्स को बताना है. एग्जाम्पल्स: ask students to write an essay describing how the lesson impacted them and what they might do with the new information. मतलब हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देना है कि जो भी उनको लेसन पढ़ाया गया वो लेसन ने उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला और कैसे वो इस न्यू इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे वो इस न्यू इन्फॉर्मेशन का. सेकेंडली, असेंबल स्टूडेंट्स इनटू डिस्कशन ग्रुप्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट्स फॉर देम टू टॉक अबाउट. बच्चों को असेंबल करना है कि वो डिस्कस कर सके कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया कैसे वो उसको अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में वो कुछ बात करें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करा रहे हैं तो हम सिंपल सेट ऑफ टेबल से शुरू कर सकते हैं, जैसे 2, 5, 10 एंड 11, और बाद में हम कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ टेबल्स की तरफ बढ़ सकते हैं. और कैसे रिटेन करवा सकते हैं ये चीज़? रेपिटेशन के थ्रू, या फिर रोज़ाना हम
अगर क्लासरूम में कोई भी अगर लेसन पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले 5 मिनट्स का हम रैपिड फायर राउंड रख सकते हैं टेबल्स को याद करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। सेकेंड, अगर ट्रांसफ़र करना है तो कैसे वो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को अपने रियल लाइफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अगर उन्होंने सेम कॉस्ट के 3-4 आइटम्स खरीद लिए हैं तो उनको टोटल कॉस्ट जानने आना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ टीचर हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सके लॉन्ग टर्म मेमोरी में और साथ ही साथ उसको ट्रांसफ़र भी कर सके अपने रियल लाइफ में। So these are the 9 events of instruction which was suggested by Robert Guéné, जो बच्चों की लर्निंग को इन्हांस करता है कि सबसे पहले लेसन पढ़ाने से पहले हम उनके अटेंशन को ग्रैब करें अपनी तरफ, और उसके बाद जो भी लेसन का ऑब्जेक्टिव है वो हम इन्फॉर्म करें उन्हें। उसके बाद जो भी कंटेंट है उसकी प्रायर लर्निंग रिकॉल करवाएं, उसके बाद में कंटेंट प्रेजेंट करें, फिर जहाँ भी ज़रूरत लगे हम बच्चों को गाइड करें उस कंटेंट को लेके, और उसके बाद अगर हमें लगे कि बच्चों का बिहेवियर या फिर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो वहाँ पे हम उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दें, करेक्ट फीडबैक दें, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव फीडबैक दें, और उसी के साथ साथ उनके परफॉर्मेंस को हम असेस करें और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को, न्यू नॉलेज को रिटेन कर सके अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में और ट्रांसफ़र कर सके अपनी रियल लाइफ में, ओके। सो यहाँ पे होता है हमारा सेशन ख़त्म। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।